नमस्कार। पता नहीं चीज़ें कैसे काम करती हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों में देखा गया है कि बनाने वाले से बेचने वाला अधिक कमाता है। किसान खेत में 4 महीने मेहनत करता है, गेहूँ उपजाता है, धान उपजाता है, पर पैसे व्यापारी ज़्यादा कमाता है। लेखन के क्षेत्र में जाएँ तो लेखक कितनी मेहनत रात रात जाग कर किताबें लिखता है, पर पब्लिशर्स ज़्यादा कमाता है। ऐसे लगभग सारे ही क्षेत्रों में देखा जाता है कि निर्माण करने वाले से ज़्यादा उसका डिस्ट्रीब्यूशन या बेचने वाला अधिक कमाता है। इसी पर एक व्यंग है हरिशंकर परसाई का, लिटरेचर ने मारा तुम्हें। तो चलिए शुरू करते हैं। लिटरेचर ने मारा तुम्हें। दिवाली पर मैं लक्ष्मी पूजन नहीं करता, न मेरे घर की दीवारों पर भद्दे अक्षरों में श्री लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहे लिखा है और न ही स्वास्तिक का चिन्ह बना है। पूजा अपनी प्रकृति से मेल ही नहीं खाती। किसी की पूजा करेंगे तो या तो उसका नुकसान होगा या अपना। मेरा एक दोस्त है जिसकी प्रकृति भी ऐसी ही। उसने एक प्रकाशक के लिए पाठ्य पुस्तकें लिखी और उसके छपने तक प्रकाशक के बाप की मृत्यु हो गई। कई महीने बाद प्रकाशक का मैनेजर मुझे मिला तो कहने लगा कि उनमें से एक भी पुस्तक बोर्ड में मंजूर नहीं हुई। मैंने कहा यह बहुत शुभ हुआ। अगर उसकी एक भी पुस्तक मंजूर हो जाती तो प्रकाशक का पूरा खानदान मर जाता। उस आदमी के संपर्क से हमेशा अशुभ हुआ है। बदनामी के डर से उसका नाम नहीं बताऊंगा। मैंने भी 10 से 17 साल की उम्र तक लक्ष्मी जी की पूजा की। पिताजी मुझसे पूजा कराते थे, शायद ये सोचकर कि लक्ष्मी का बच्चे के प्रति वात्सल्य उमड़ेगा और वो आ जाएगी, पर वो आई नहीं। साल दर साल मैं उसकी पूजा करता गया और इधर पिताजी का धंधा चौपट होता गया। हर साल दीपकों की संख्या और तेल की मात्रा घटने लगी। पटाखों में भी उम्र बढ़ते मेरी दिलचस्पी कम होती गई। पटाखे बचपन में ही अच्छे लगते हैं। बचपन में मैं वैसे ही शौक के साथ पटाखे फोड़ता जैसे चीन ने अभी अणुबम फोड़ा है। चीन का भी बचपन है। प्रौढ़ होने पर पटाखे अच्छे नहीं लगते। रूस अब अणुबमों से पिंड छुड़ाना चाहता है। कुछ राष्ट्रों और व्यक्तियों का बचपन कभी नहीं जाता। बूढ़े आदमियों को भी मैंने कुत्ते की पूंछ में पटाखे की लड़ी बांधकर आग लगाते देखा है। अमेरिका भी टोकिन की खाड़ी में अणु पटाखे लेकर चक्कर लगा रहा है। विषयांतर हो रहा है ना, है ना? चलिए, अच्छा लक्ष्मी की बात करता हूं। 7 साल लगातार लक्ष्मी पूजन का नतीजा ये निकला कि पिताजी का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया और लक्ष्मी का यह भक्त मैट्रिक पास करके नौकरी ढूंढने निकल पड़ा। नौकरी भी की तो स्कूल मास्टरी, न इनकम टैक्स की न एक्साइज की। फिर नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय क्षेत्र में आया तो कहाँ आया? न सीमेंट में, न गल्ले में, न हार्डवेयर में, साहित्य में। मति भ्रष्ट आदमी और क्या करेगा। लक्ष्मी अब इस मोहल्ले में आती भी है तो दूर से मेरा नेम प्लेट पढ़कर सड़क के उस बाजू हो जाती। मोहल्ले के 2-4 घरों में बैठकर चली जाती है। किसी से पूछ भी लेती है, सुना है इस मोहल्ले में कोई एक बड़ा बेवकूफ रहता है, कुछ साहित्य वाहित्य का वाहियात काम करता है। कोई बता देता है कि हाँ वो उधर रहता है। वो मुंह फेर कर चली जाती है। मेरा एक दोस्त कहता है, यार परसाई, तुम्हें लिटरेचर ने मारा है। मारा, बिल्कुल मारा। पुस्तक लिखने वाले से पुस्तक बेचने वाला बड़ा होता है। कथा लिखने वाले से कथावाचक बड़ा होता है। सृष्टि निर्माता से सृष्टि लूटने वाला बड़ा होता है। मैं कथा लिखता हूं और वो चौराहे पर कथावाचक कथा बांचता है। वो कथा तुलसीदास ने लिखी थी। कथावाचक की आरती की थाली भर जाती है, ऊपर से भेंट मिलती है सो अलग। मैं एक कथा लेखक सड़क पर खड़ा टुकुर टुकुर देखा करता हूं। उस दिन ज्ञान रंजन ने कहा, यह कथावाचक हिंदी में एमए है। मैंने कहा, उसे देखो और अपने को देखो। एक वो हिंदी का एमए है और एक हम हैं। एमए करने से उसे अक्ल आ गई और हमारी अक्ल मारी गई। हम लिखने के चक्कर में फंस गए और उसने सिर्फ बांचने का अभ्यास किया। वो चल निकला और हम पाठ्य पुस्तक से कुंजी ज्यादा बिकती है। लिटरेचर ने मारा तुम्हें, मेरा वो दोस्त फिर कहता है। यार पर मैं करता भी क्या? एक तो लक्ष्मी नारी रूपणी, फिर उल्लू पर उसकी सवारी। जिसने भी कल्पना की है कमाल किया है। जरूर कोई सोशलिस्ट ही रहा होगा। जो स्त्री हो जिसका गाइड उल्लू हो वो इधर आ ही नहीं सकती। उल्लू कह देगा, देवी अगर उधर जाना है तो कोई टैक्सी कर लीजिए, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, वो मेरी पूरी जाति से घृणा करता है। बेचारी लौट जाती है। मुझे मालूम है उसने कभी कभी कुतूहलवश आने का मन किया होगा, पर उल्लू ने नहीं आने दिया होगा। उसने अपनी सिस्टर और क्लास फेलो को भी उधर भेजा, पर उल्लू ने उन्हें भी लौटा दिया। मुझे लगता है लक्ष्मी उबी हुई सी उल्लू पर बैठ जाती है और ऊँगती हुई फूल सूंघने लगती है। उल्लू उड़ते उड़ते रुक जाता है किसी के पास, कहता है, देवी ये मेरा साला है, इसे कुछ दे दीजिए। लक्ष्मी अपने बैंक का चेक काट कर उसे दे देती है।
यूं लक्ष्मी बैंक लिमिटेड फेल हो गया है और डायरेक्टर लोग जेल में बंद है, पर उसमें विष्णु की पत्नी के शेयर नहीं थे। उल्लू फिर किसी के पास रुककर कहता है, देवी ये मेरा साड़ू भाई है। लक्ष्मी फिर उसे चेक काट देती है। इस तरह उल्लू लक्ष्मी को चाचा, मामा, फूफा, भाई भतीजों के पास ले जाता है और चेक दिलवा देता है। लक्ष्मी पूछती है, क्यों रे हरिशंकर परसाई, तेरा कोई नहीं है? उल्लू कहता है, वो मेरा दुश्मन है, उसका नाम मत लो देवी। लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा ही ऐसी है कि उसे प्राप्त करना अपने वश की बाहर की बात है। लक्ष्मी समुद्र मंथन के बाद समुद्र से निकली थी। समुद्र मंथन अकेले देवताओं ने नहीं किया, उन्होंने दानवों का सहयोग लिया। देवता अकेले समुद्र मंथन करके लक्ष्मी को निकाल लेते तो मैं उनकी जय बोलता, मगर दानवों के सहयोग के बिना वे लक्ष्मी प्राप्ति नहीं कर सके। तो अपनी अर्थव्यवस्था का जो समुद्र है उसके मंथन के लिए मैं दानवों से समझौता करूं, तब लक्ष्मी बाहर निकलेगी। फिर भी क्या ठिकाना कि वो मुझे मिली जाएगी। मामूली देवता तो असंख्य थे, पर लक्ष्मी उन्हें कहाँ मिली? वो सीधे विष्णु के पास गई और गले लग गई। दूसरे देवताओं ने भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, करते भी कैसे? विष्णु बहुत बड़े थे, शक्ति में, धन में, रूप में और चातुर्य में। स्त्री बनकर जिसने अपने दोस्त शंकर को ठग लिया, उसकी चतुराई की कोई कमी नहीं। लक्ष्मी सीधी मोनोपोली में जाकर मिल गई। मैं अगर दानवों से समझौता करके अर्थव्यवस्था के समुद्र का मंथन करूं और कहीं लक्ष्मी फिर मोनोपोली के पास चली गई तो? साहित्य में भी तो मोनोपोली है। मोनोपोली छोटे को पनपने नहीं देती। एक गरीब मुनि नारद को शादी करने के लिए सुंदर चेहरे की जरूरत पड़ी थी, सो विष्णु ने उसे बंदर का चेहरा दे दिया। फिर खुद जाकर स्वयंवर में बैठ गए और जिस लड़की पर उस बेचारे का जी आ गया था उससे अपने गले में वरमाला डलवा ली। कहते हैं, नारद वो तुम्हारा मोह था। अगर वो नारद का मोह था तो हुजूर आपका क्या है? मुझे भी सलाह मिलती है, कलाकार तो त्यागी होता है, वो धन के लोभ में नहीं पड़ता। मैं पूछता हूँ, और हुजूर आप पढ़ सकते हैं? धन का लोभ बुरा है तो आप भी उसमें क्यों पढ़ते हैं? ये सब दूसरे को बंदर का चेहरा लगाकर खुद स्वयंवर में बैठने वाले हैं। मेरे एक परिचित व्यापारी कहने लगे, पैसे को पैसा कमाता है, यहाँ बाजार में एक पैसा फेंकते हैं तब वो 10 साथ लेकर आता है। मैंने ये नुस्खा आजमाया। बीच बाजार में खड़े होकर मैंने एक पैसा सड़क पर फेंका। सोचता रहा कि अब वो सारे बाजार के चक्कर लगाकर अपने साथ 10-12 पैसे लेकर लौटता ही है। फिर मैं 10 का नोट फेंकूंगा और 2-4 दिन में सारा बाजार लूट लूंगा। पर वो पैसा वहां से हिला ही नहीं। मैंने उसे वापस जेब में रख लिया। उस व्यापारी से कहा, पैसा तो मैंने भी बाजार में फेंका था, पर वो तो कुछ नहीं लाया। उसने कहा, ऐसे नहीं होता, हमारे पैसे में हुक लगा रहता है, वो पैसों को मछली की तरफ फंसा लेता है। अब मैं पैसों में हुक कहां से लगवाऊं? मेरा वो दोस्त फिर कहता है, अरे यार तुम्हें लिटरेचर ने मारा। सरस्वती की तरफ गए तो लक्ष्मी ने तुम्हारी पत्ती काट दी। आखिर इधर क्यों गया? वैसे सच पूछा जाए तो सरस्वती ज्यादा कल्चर्ड है। उसके हाथ में वीणा है, पुस्तक है। पक्षी पर ही सवारी करने का मौका आया तो उसने उल्लू नहीं हंस चुना। लक्ष्मी का सारा काम ही फूहड़ है, सवारी से लेकर श्रृंगार तक। तस्वीर में देखो, फूल पर खड़ी है। अरे फूल जैसी खूबसूरत कोमल चीज के खड़े होने के लिए? सौंदर्य बोध बिल्कुल नहीं है लक्ष्मी में। उसे अगर सरस्वती की वीणा मिल जाए तो उसके तार तोड़कर उससे उल्लू को बांधने लगे। संपन्न फुहड़ता की तरफ सुरुचि आखिर कैसे आकर्षित हो? मेरा दोस्त कहता है, नहीं होती तो भुगतो, मारा ना तुम्हें लिटरेचर ने। कहने दो उसे, अबे बहुत से फैसले बकाया हैं। अभी क्या कहा जा सकता है कि कौन मरा और कौन जी गया? नहीं, अब लक्ष्मी की पूजा नहीं होगी। वे और होते हैं जिनके देवता जल्दी जल्दी बदलते हैं। वे राम को भी प्रणाम कर लेते हैं और रावण को भी। वे दिन को हंस की चोट सहलाते हैं और रात को उल्लू से गपशप करते हैं। देवता बदलना इतना आसान नहीं है, और फिर देवी बदलना तो और भी मुश्किल।